तुलना का ताजमहल। लखनऊ के पुराने इलाके में एक प्रतिष्ठित हवेली थी, आशीर्वाद भवन, जहां हर ईंट के पीछे एक कहानी दबी थी। इस हवेली में रहते थे बाबूजी, रामनिवास जी, उनके दो बेटे मनोज और सुनील, और दोनों की पत्नियां संध्या और रुचि, साथ में मनोज का बेटा आयुष और सुनील की बेटी पाखी। मनोज बड़ा बेटा था, शहर के बड़े स्कूल में प्रिंसिपल, व्यवस्थित, अनुशासित और काफी सख्त मिजाज। संध्या, उसकी पत्नी, भी वैसी ही थी, हर काम नियम से पर स्वभाव में कठोर। वहीं सुनील छोटा बेटा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और साथ में ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा कर रहा था। उसकी पत्नी रुचि बहुत साधारण परिवार से आई थी, कम बोलने वाली, लेकिन बहुत मेहनती और समझदार। शादी के पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के बाद हवेली के अंदर खींची गई एक अदृश्य रेखा ने पूरे परिवार को बांट दिया। मनोज की कमाई अच्छी थी, इसलिए बाबूजी हर बड़ा फैसला उसी से पूछ कर लेते। छोटे बेटे की बातों को अक्सर टाल देते, अबे पहले कमाने तो दे इसे। रुचि जब पहली बार ससुराल आई तो उसने सोचा था कि वो इस घर को अपना घर बना लेगी, पर पहले ही दिन से फर्क महसूस हुआ। पहले दिन की रसोई में संध्या से सिर्फ खीर बनवाई गई और रुचि से पूरा खाना 8 लोगों का। थकी हुई जब वो बाहर आई तो बाबूजी बोले, छोटी बहू हो, सीखना ही पड़ेगा। रुचि चुप रह गई, लेकिन ये शुरुआत थी। हर पूजा, हर त्योहार, हर निर्णय में मनोज और संध्या की प्राथमिकता थी। अगर रुचि कुछ कहती तो तुरंत जवाब मिलता, बेटा तुम तो हमारे घर की बहू हो, वो तो बहू कम बेटी ज्यादा है। मनोज और संध्या के शादी की सालगिरह पर पूरा परिवार शिमला घूम आया, सिवाय सुनील और रुचि के। वजह साफ थी, मनोज ने खर्चा उठाया और बाबूजी ने कह दिया, छोटे की औकात अभी इतनी नहीं है, अगली बार भेज देंगे। रुचि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बेटी पाखी ने स्कूल में सब बच्चों को यह कहकर चुप कराया, हम नहीं गए क्योंकि पापा को जरूरी काम था। एक दिन संध्या ने चाय पीकर कप टेबल के नीचे रख दिया। जब रुचि सफाई कर रही थी तो वो कप गिर गया और टूट गया। संध्या चिल्ला पड़ी, इतना भी नहीं आता, जब सस्ता सामान लाओगी तो यही होगा। रुचि ने हिम्मत कर कहा, दीदी कप आपने नीचे रखा था, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। तभी बाबूजी अंदर आ गए और बोले, ज्यादा जबान चलाने लगी हो, छोटी बहू हो, अपनी सीमा में रहो, माफी मांगो संध्या से। पर उस दिन रुचि चुप नहीं रही, मैं बिना गलती के माफी क्यों मांगूं? अगर घर में सम्मान नहीं है तो रिश्ता भी मतलब खो देता है। सुनील ने यह सब सुना और बाबूजी से साफ कहा, अगर मेरे सम्मान का कोई मोल नहीं तो मैं ये घर छोड़ रहा हूं। बाबूजी गरजे, जाओ, देखता हूं कैसे चलाते हो घर। और अगले ही दिन सुनील और रुचि ने हवेली छोड़कर पास के ही एक छोटे फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। मुश्किलें थी, लेकिन आत्मसम्मान भी था। रुचि ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, सुनील ने परीक्षा पास कर ली और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। दोनों ने मिलकर एक सुंदर, आत्मनिर्भर घर बसा लिया। 3 साल बाद जब बाबूजी बीमार पड़े, तब उन्हें एहसास हुआ कि बड़े बेटे और बहू के पास समय नहीं था। आयुष भी बोर्डिंग स्कूल चला गया था। पाखी, जो अब एक कॉलेज टॉपर बन चुकी थी, अपने दादाजी को देखने आई और बोली, दादाजी, कभी आपने कहा था कि कमाने वाला ही घर चलाता है, पर रिश्ते दिल से चलते हैं, जेब से नहीं। बाबूजी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने सुनील और रुचि को बुलाया और कहा, बेटा तुमने सबसे बड़ा काम किया, रिश्ते निभाए। अब अगर माफ कर सको तो मुझे दोबारा बेटे की तरह अपनाना। रुचि ने झुककर पैर छुए और मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, घर कभी छोड़ा नहीं था, बस खुद को साबित करना पड़ा। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।